रिपीट कर रही हूँ, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द संपूर्णता अभियान? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनिशिएटिंग संपूर्णता अभियान? तो वो ये है आपका नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग क्या रिस्पॉन्सिबल है बोलते हैं इसके लिए। अब देखते हैं क्या है ये नीति आयोग टू लॉन्च संपूर्णता अभियान। नीति आयोग इज लॉन्चिंग संपूर्णता अभियान, अ 3-month कैंपेन फ्रॉम 4th of July to 30th of September। तो ये याद आपने रखना है कि जो नीति आयोग इसने लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान, जो 3 महीने का कैंपेन था आपका, क्योंकि अभी तो हम 2025 में हैं, तो ये हुआ था आपका 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 के बीच में। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, उनके जो 6 की इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर कुछ इन्होंने एफर्ट्स डाले थे ताकि उसमें सैचुरेशन मिले इनको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमारे इंडिया से इंडिया क्या हिमाचल से चंबा भी है और भी हैं, तो समझते हैं ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संपूर्णता अभियान seeks to achieve saturation in each of the 6 identified indicators in 112 aspirational district and 500 aspirational blocks under the aspirational district program and aspirational block program। आपको ये याद रखना है कि 112 है हमारी, ये पहले भी ना काफी मतलब इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है कि कितनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। 112 है, नीति आयोग के अंदर है ना, पूरा प्लेटफॉर्म है ये, उसके अंदर पूरा एक सेटअप है इसका। तो 500 क्या है आपकी एस्पिरेशनल ब्लॉक है। अब बोल रहे हैं कि संपूर्णता अभियान फोकस करेगा कुछ आइडेंटिफाइड केपीआई के ऊपर, आपके इंडिकेटर्स के ऊपर। अब हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में देखेंगे और फिर हम एस्पिरेशनल आपकी इसमें देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे। अब देखते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के क्या है। परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटीनेटल केयर विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो प्रेगनेंसी पीरियड होता है 9 मंथ का, उसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो पहले 3 महीने होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं, उसमें अबॉर्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए बोला जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी जो परसेंटेज है वो रजिस्टर होना चाहिए विद इन, मतलब जो पहले 3 महीने उसके अंदर जो एंटीनेटल केयर होता है, एएनसी होता है आपका, उसके अंदर वो क्या होने चाहिए, रजिस्टर होने चाहिए। जैसे हम जो भी हमारे हेल्थ केयर वाले होते हैं उसके अंदर हमने क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। दूसरा, परसेंटेज ऑफ पर्सन स्क्रीन फॉर डायबिटीज अगेंस्ट द टारगेटेड पॉपुलेशन द ब्लॉक, कि जो भी पर्सन हैं जो डायबिटिक हैं, तो वो भी आपने क्या करना है, पूरे के पूरे क्या करना है, उनके परसेंटेज भी आपने स्क्रीनिंग करनी है और वो भी एड ऑन करने हैं, क्योंकि जरूरी है ना, डायबिटिक डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है कहीं ना कहीं वो लैक, अब तो काफी अच्छा कर लिया गवर्नमेंट ने, नहीं तो बहुत ज्यादा क्या होती थी, डेथ हो जाती थी, बच्चा पेट में मर जाता था या फिर प्रेग्नेंट वुमेन मर जाती थी, बहुत सी चीजें होती थी। तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, और खास करके एस्पिरेशनल ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट वो हैं जो पिछड़ी हुई होती है, जो अभी डेवलप नहीं हुई है, तो वहां पे ज्यादा जरूरत होती है फोकस करने की। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 112 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में कितने हैं आपके, 500 हैं। फिर उसके बाद है आपका परसेंटेज ऑफ पर्सन स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन अगेंस्ट द टारगेटेड पॉपुलेशन इन द ब्लॉक। बोल रहे हैं कि जो भी पर्सन है आपकी, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई बीपी भी आजकल सबका हाई रहता है, लो होता है तो हाइपोटेंशन वर्ड यूज करते हैं, हाई होता है तो हाइपरटेंशन, वो भी आपने टारगेटेड पॉपुलेशन जो है उसके अंदर देखना है, उनको भी स्क्रीन करना है, उनकी परसेंटेज भी रखनी है। फिर परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेकिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो आईसीडीएस होता है, जो आपका आंगनवाड़ी होता है, उसके अंदर क्या रेगुलरली जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको पता होगा कि फर्स्ट 9 मंथ भी मिलता है, जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद भी मिलता है 5 साल तक, 3 साल तक अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है। दूसरा, परसेंटेज ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेटेड अगेंस्ट द सॉइल सैंपल कलेक्शन। सॉइल सैंपल कलेक्शन की कहीं की अच्छी नहीं है तो उसके बेस पे क्या करते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाने पड़ते हैं, तो वो भी करो बोला जल्दी से जल्दी। फिर परसेंटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बहुत ज्यादा कॉमन है, इसने तो भाई मंडी की एक बड़ी फेमस है, उन्होंने सिड्डू मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू वो पूरे इस टाइम इंडिया में फेमस हो चुकी हैं। सिड्डू बेचते थे वो, इसी के थ्रू उनको हमारी मोदी सरकार ने 2 दिन दिए हुए हैं, फ्राइडे और सैटरडे, कि आप स्टॉल लगा सकते हो इंदिरा मार्केट के ऊपर और सिड्डू बेच सकते हो, जो भी, मतलब सिड्डू ही नहीं बेचने, जो भी आपको आता है घर का होममेड कुछ भी। तो देखो उन्होंने कितने लोगों को पहचान दी है। तो परसेंटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप दैट हैव रिसीव्ड अ रिवॉल्विंग फंड, उनको फंडिंग मिलती है, तो बोलते हैं वो भी रखना है ध्यान, वो भी हर ब्लॉक तक पहुंचनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचनी चाहिए। फिर द 6 आइडेंटिफाइड केपीआईज अक्रॉस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखनी है हमने, यहाँ पे सेम एएनसी वाला वही सेम आ गया। दूसरा, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आईसीएस वाला वो भी सेम आ गया। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपका बोलते हैं परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुली इम्यूनाइज्ड, 9 से 11 महीने में जो आपका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होनी चाहिए।
तो ये आपका बीसीजी का टीका जैसे जो बच्चा होता है वैसे उसको सबसे पहले बीसीजी का टीका लगता है, फिर आपके DPT3, फिर OPV3, 3 बार लगते हैं ये, और मीजल्स का लगता है। तो ये टीके मतलब फुली इम्यूनाइजेशन होने चाहिए, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, कोई भी लेडी छूटनी नहीं चाहिए। नंबर ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करो, और परसेंटेज ऑफ स्कूल विद फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एट सेकेंडरी लेवल, देखो भाई है कि नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा स्कूलों में भी। एंड परसेंटेज ऑफ स्कूल प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक, क्या बच्चे को 1 महीने के अंदर अंदर जब उसका एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है किताबें मिल रही कि नहीं मिल रही है, उसके ऊपर फोकस करो। तो ये जनरल नॉलेज के लिए भी है, अपनी आम जिंदगी के लिए भी पता होना चाहिए, और ये भी 6 ये है। क्वेश्चन आ सकते हैं इस लेवल के, बड़े इजीली आ सकते हैं, इवन TGT में आ सकते हैं, आपके कांस्टेबल में आ सकते हैं। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च इन जनवरी 2018, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, मोदी जी ने लॉन्च किया है, तो ये तो याद रखना है। तो ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो ये जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ था। इसका एम है क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर 112 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। देश के अंदर जो 112 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पिछड़ी रह गई हैं उनको जल्दी से जल्दी इफेक्टिवली क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना, थोड़ा एडवांस करना है। मैंने बताया आपको 1 ऑफ द हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आती है। प्रोग्रेस इज इन मेजर्ड ऑन 81 इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट, तो आपके जो डेवलपमेंट के 81 इंडिकेटर है इसके अंदर उनके ऊपर प्रोग्रेस देखी जाएगी, मापी जाएगी। 5 थीम है, हेल्थ और न्यूट्रिशन देखना है, एजुकेशन देखनी है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, अगर आपको लगे ना फास्ट हो रहा है तो बोल देना, है ना। तो 5 थीम के ऊपर फोकस किया है इन्होंने। हेल्थ न्यूट्रिशन हो गया आपका, जो बेसिक होता है, इंसान की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो वो हेल्दी रहेगा। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, आपके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है एंड स्किल डेवलपमेंट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, ये लॉन्च किया गया था। अब ये याद करने वाली चीज है, आपको याद रखना है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था वो पहले हुआ था 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था, लेकिन जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है वो आया था जनवरी 2023 में। एम्स फॉर सैचुरेशन ऑफ एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज, और ये 500 ब्लॉक में भी कितनी डिस्ट्रिक्ट आती है, 329 डिस्ट्रिक्ट आती है अक्रॉस द कंट्री। Progress is measured on 40 indicators of the development. Focuses on 5 themes. Same है, health and nutrition and education, agriculture, यहाँ पे agriculture के साथ आपने allied कर दी है, और उसके साथ वहाँ पे agriculture के साथ water resources थे, है ना। और आपकी basic infrastructure होना चाहिए, social development. Next question. Question number 21. Consider the following statements regarding nodal investment region for manufacturing कंस्ट्रक्शन एरिया। मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एक ही चीज होती है। तो बोलते हैं आपको बताना है निर्माण लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि बोलते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया से रिलेटेड है ना। तो निर्माण लॉ जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो निर्माण में आपको बोला जाएगा कि जी निर्माण है, आप बताओ इसमें से M क्या है, या इसमें R किसको स्टैंड कर रहा है, I किसको कर रहा है। तो नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया। अगर आपने कुछ भी बोलना होगा ना, अनम्यूट करके बोलना, अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे शो नहीं हो रहे हैं ना, आपको भी लग ही रहा होगा, स्क्रीन शो किया मैंने तो मुझे शो नहीं होंगी। तो यूपी विल बी द फोर्थ स्टेट टू अडॉप्ट दिस लेजिस्लेशन। दिस एक्ट इज ऑलरेडी इन इफेक्ट इन 3 स्टेट, गुजरात, राजस्थान एंड कर्नाटका। बोले क्या उत्तर प्रदेश चौथा स्टेट है जो इस निर्माण लॉ को अडॉप्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। क्या ये लॉ बोलते पहले इफेक्ट में था ऑलरेडी 3 स्टेट्स में, गुजरात, राजस्थान एंड कर्नाटका, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट होंगी इसमें। अब समझते हैं इसको। यूपी निर्माण बिल 2024 इन अ बिड टू मेक यूपी अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। यूपी ने बोला हमारे देश में हम लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है आपके यूपी के अंदर, तो हम अपने जब हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है तो हम कुछ ऐसा करते हैं ना कि उतनी हम अब प्रोडक्शन भी दे अपने देश के अंदर, उतना हम दे भी ना, कंट्रीब्यूट भी करें। तो बोला कि हम क्या करेंगे, इन्होंने रखा कि हमने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने पास किया है ड्राफ्ट ऑफ उत्तर प्रदेश नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया विल निर्माण 2024। तो किस लिए किया इन्होंने, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है उसके लिए। दिस ड्राफ्ट ऑफ द बिल इज टू मेक अ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन and through which the big investors of the country and the world can be attracted to invest in UP। मैं आपको इन शॉर्ट में समझाती हूँ पहले। SIR क्या है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। यूपी का एरिया काफी है, बिल्कुल है। आपको पता है कि ऊपर से गंगा आती है वहां पे, है ना, गंगोत्री से गंगा आती है वहां पे, गंगा मैया वहां पे बहती हैं, और बहुत सारी नदियां वहां पे बहती हैं, बहुत ही फर्टाइल एरिया है। अगर हम मिट्टी की बात करें, सॉइल की बात करें, तो यूपी बहुत फर्टाइल है, मैक्सिमम एरिया में फर्टाइल है बहुत।
कुछ एरिया तो आपको पता है कि होता ही है, वो कहीं पे अप है तो कहीं पे डाउन है। तो एलुवियल सॉइल है वहाँ की, और एलुवियल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। तभी तो जब हमारे ब्रिटिश आए, जब हमारे सिख्स आए या फिर मुगल आए, उन्होंने इन एरियाओं को मतलब कब्जा किया और यहाँ पे खूब इकोनॉमी उन्होंने अपनी बूस्ट की, खूब पैसा कमाया। तो बोल रहे हैं कि इन्होंने भी क्या किया है, कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां पे इनको लगता है कि नहीं ये एरिया ऐसे हैं, रिवर सिस्टम तो इनका ठीक है, लेकिन इस एरिया पे हम क्या करेंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये पर्टिकुलर उन्होंने कुछ एरिया प्लॉट बना देंगे कि कोई भी बाहर से किसी के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है यूपी के अंदर आए और करे, और इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहता है बनाए। उससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगी। अब एम्स बना हिमाचल के अंदर, या कोई भी हॉस्पिटल बनेगा, शुरू में तो पैसा लगता है, लेकिन बाद में वो देता भी तो उसका डबल ट्रिपल ही है, तो वही होगा। दिस ड्राफ्ट ऑफ द बिल इज टू मेक अ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन थ्रू विच द बिग इन्वेस्टर्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड कैन बी अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट इन यूपी, ताकि वर्ल्ड से अलग अलग डिफरेंट कि वो यूपी में इन्वेस्ट करना चाहे। तो उसके लिए इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए यूपी के अंदर, इन्होंने क्रिएट किए 4 सच ऐसे आपके स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन किए हैं, विच विल बी द 4 जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के जो अलग अलग जो जियोग्राफिकल एरिया उसके बेस के ऊपर है। और इसके अंडर आ रही है आपकी, तो बोले द स्टेट हैज अराउंड 20,000 एकर्स ऑफ लैंड बैंक अवेलेबल, तो 20,000 एकड़ इनकी अवेलेबल है इसके लिए। एंड दिस टाइप ऑफ एक्ट इज करंटली इन प्लेस इन 3 स्टेट। ऑलरेडी बोलते ये एक्ट है, इसको ऑलरेडी कर रहा है, कौन कर रहा है, गुजरात। तो देखा है आपने, गुजराती हर जगह आगे होते हैं आपकी, है ना, बिजनेसमैन बहुत बढ़िया होते हैं गुजराती। फिर उसके बाद राजस्थान है और कर्नाटका है। कर्नाटका की भी हर दूसरे दिन आप न्यूज़ पढ़ते रहते हो। राजस्थान भी अच्छा है इस केस में, क्योंकि वहाँ पे आपका सैंडी जो एरिया वो भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी वो क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। In this way, UP will become the first state to implement such a law. The SIR major investment regions where cluster development takes place and the power vested in the state government or other department is decentralized at the authority level. बोल रहे हैं जो SIR है ये मेजर इन्वेस्टमेंट रीजन है जहाँ पे जो क्लस्टर डेवलपमेंट है वो टेक प्लेस करेंगी और जो पावर वेस्ट होगी। 1 सेकेंड है ना, हाँ जी क्या हो बेटे, मैं बात दिल कर रही, सुन क्यों रहे हो? आई एम सॉरी, 1 सेकेंड है ना, 1 मिनट।